मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10-20 लोगों में से हूं जो अरविंद केजरीवाल के दिमाग को भी समझता है, अरविंद केजरीवाल की रणनीति को भी समझता है, जिनको हमारे जैसे काम करने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि कोई नेता अगर उभर के आ जाएगा। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सरफेस से गायब हो चुके हैं और फिर जो जिस इंडिया अलायंस की बात यहाँ पे कर रहे थे कि अब मैं लोकसभा चुनाव तक था। अरविंद केजरीवाल ने आज ये ऐलान किया है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर के वहां पर सियासी गहमागहमी भी चल रही है। जब अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार बिहार में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी कैसी और कितनी है। कुछ दिनों पहले बिहार से जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता जो कि पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं, अंगेश सिंह, वो हमारे साथ हैं और उन्होंने ठीक दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को छोड़ा। हालांकि वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं। यहाँ जिस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था उसके बाद जो पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, उस समय से अरविंद केजरीवाल के साथ रहे। तो बिहार की राजनीति को भी समझते हैं क्योंकि बिहार में उन्होंने आम आदमी पार्टी के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और क्यों उन्होंने छोड़ा और छोड़ करके कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया, आज इस पूरी कहानी पर हम अंगेश से बात करेंगे। अंगेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात तो कि ये जो अरविंद केजरीवाल का आज का ऐलान है कि बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे सारी की सारी सीटों पर, इसको आप एक अंदरूनी अरविंद केजरीवाल को जानने वाले के नाते इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? कुणाल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और जैसा कि आपने बताया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को अगर कोई 10-20 लोग समझता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10-20 लोगों में से हूं जो अरविंद केजरीवाल के दिमाग को भी समझता है, अरविंद केजरीवाल की रणनीति को भी समझता है। और क्योंकि एक दिन मुझे याद है कि मैंने अरविंद जी को ऐसे ही, जैसे आपके साथ बैठा हूं, मैंने बोला कि अरविंद जी, जो आप सोच रहे होते हैं दैट पर्टिकुलर टाइम पे मुझे भी लगता है कि मैं भी यही एक्शन लेता। तो मुस्कुराने लगे। तो मैं समझ रहा हूँ जो आपका सवाल है कि मैंने क्यों दिल्ली चुनाव से पहले एक विद्रोह वाली भूमिका निभाई और फिर कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किया। जब मुझे याद है कि मैं जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जब सीएम बने थे, वो 49 डेज वाला, और आम आदमी पार्टी में जुड़ने का मुख्य मकसद मेरी मातृभूमि जो बिहार है वहाँ पे ही बदलाव करने का उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा था। एक मैं डॉक्यूमेंट बना के लेके गया था कि बिहार में क्या क्या गरीब है, जो डेटा आप लोग दिखाते रहते हैं। मेरा 11 साल पहले से मेरा वो काम चल रहा है। गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, तो ये सब सारा लेके मैं गया था। तो उस समय अरविंद जी ने मुझे बोला कि अभी कहीं फोकस नहीं करना है, केवल बिहार ये दिल्ली फोकस करना है। मुझे फिर से चुना, थोड़ा सा मैं नाराज हुआ, फिर उन्होंने आके पकड़ लिया मुझे, फिर मेरी नाराजगी दूर हो गई, फिर मैं लग गया। दूसरी बार सरकार बनी, दूसरी बार सरकार बनाने के बाद में हमने एक टीम बना करके फिर बिहार हम लोग गए। 10 लोगों की हमारी टीम थी। 2020 के चुनाव में नहीं, 15 चुनाव के बाद जितवाने के बाद में, 67 सीट आ जाने के बाद हम लोगों ने 10 लोगों की टीम बनाई जिसको ऑब्जर्वर की भूमिका बनाया गया। उसमें स्टेट कमेटी नहीं होता था। फिर हम लोग गए गांव-गांव जाकर के, मतलब आप किशनगंज जो सबसे गरीब और सबसे अंतिम बंगाल के बॉर्डर पे लगता है, वहां से आप चंपारण चले आइए और उधर शिवहर से चले उठाइए आप औरंगाबाद जाइए। ऐसा कोई जिला और ऐसा कोई प्रखंड नहीं है जहां पे हम लोगों ने जाकर संगठन नहीं बनाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 4-5 साल में एक अच्छा खासा संगठन बन गया, वो मतलब एक अच्छा खासा। और हम लोगों ने पटना में भी कई प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, बाकी रैली वैली टाइप का, रोड शो टाइप का किया। ऐसी स्थिति हमने पैदा कर दी कि नीतीश कुमार जी को स्टेटमेंट देना पड़ता था हमारे एक्शन पे। तो हुआ क्या, जब कोरोना का समय आया, कोरोना के समय में हम लोग वहां पे तैयारी कर रहे थे। भाई, जो पूरे देश देख रहा था कि पैदल चलते हुए भूखे नंगे प्यासे सब एकदम बिहार के लोग रोड पे चलते हुए जा रहे हैं। और तो मुझे उस समय सबसे ज्यादा पीड़ा होती थी। तो मैंने फिर अरविंद जी से कहा कि मुझे बिहार चुनाव लड़ने के लिए आप अनुमति दीजिए। तो ऊपरी मन से तो उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे, लेकिन गंभीरता से कभी उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन हम गंभीरता से काम कर रहे थे। चुनाव बीत गया, फिर वो बीच में मिलने से मना हो गया या मिले नहीं।
चुनाव के बाद फिर मिले, फिर मैंने कहा कि आपने मुझे मेरा सारा परिश्रम खराब कर, चूंकि हम दिल्ली में भी सरकार बनाने में हमारी एक भूमिका रही। आप आम आदमी पार्टी के अंदरूनी लोगों से बात करेंगे तो कोई इनकार नहीं करेगा आपको। ये बताइए, चलिए हम दिल्ली पे भी आएंगे। 2020 में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला बिहार में किसका था, क्या हुआ था उस समय, क्यों नहीं लड़े 2020 में? उस समय में राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी प्रभारी थे। उन्होंने मुझे पूरे तरीके से बैकअप दिया कि अंगेश जिस भी तरीके से आपको काम करना आप कीजिए, संगठन बनाइए, चुनाव लड़ने की गारंटी हमारी है। मीडिया बयान भी है, ANI से लेकर के दिल्ली तक सब सारे चैनलों पे। तो हम वही चीज दिखा दिखा करके पूरे बिहार में कि देखिए प्रभारी जी बोल रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और संगठन हमने तैयार किया, कैंडिडेट खड़ा किए, लगभग 125 से 150 के आसपास कैंडिडेट हमने खड़ा किया। उस समय में एक्चुअली है क्या कि अरविंद केजरीवाल के आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारे जैसे काम करने वाले लोगों से बहुत ज्यादा दिक्कत है कि कोई नेता अगर उभर के आ जाएगा, कोई ऐसा चेहरा निकल के आ जाएगा जो कि हमको ओवर शेडो कर देगा, तो उनको उभरने वो लोग नहीं देते हैं। और उसके शिकार अरविंद केजरीवाल भी ये नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल इसके लिए दोषी नहीं है। आज जो अरविंद केजरीवाल जी की घोषणा है, आप सवाल पूछेंगे या मैं उससे पहले ही बता दूं कि उसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सरफेस से गायब हो चुके हैं, और जहां उनकी सरकार है पंजाब में, और जहां 5 विधायक जीते, फिर अभी एक जीते, फिर एक वापस चला गया गुजरात में, उनको दिल्ली चुनाव हारने के बाद मोमेंटम मिल ही नहीं रहा है। तो मजबूरी हो गई है इनकी कि दिल्ली बिहार चुनाव लड़ा जाए। और साथ साथ में एक बड़ी अंदर की बात बताता हूँ, जो गोपाल इटालिया जो चुनाव जीतते हैं, इसके लिए अंदर में क्या सेटिंग गई है इसको मैं ज्यादा भी नहीं खुलासा करूंगा, लेकिन बीजेपी के लोगों से मिलकर के ये चुनाव जितवाया गया है। तो बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो उससे बीजेपी को बेनिफिट होगा, और फिर जो जिस इंडिया अलायंस की बात यहाँ पे कर रहे थे कि अब मैं लोकसभा चुनाव तक था, अब नहीं होगा, तो उसको नुकसान होगा। उसका बेनिफिट इनको क्या मिलेगा, जिस इनको जो करप्शन के केस में या बाकी जो मिला हुआ है उससे इनको रिबेट मिलने का एक। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा है वो एक अनदेखा गठबंधन है बीजेपी के साथ, ऐसा आपका आरोप है? मैं खुद ही 2020 से पहले मेरे आर्टिकल छपे हैं कि आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम, उस पे आम आदमी पार्टी के पक्ष में मैंने कि आम आदमी पार्टी बी टीम नहीं है, उसके लिए मैंने कितने लॉजिक गढ़े हैं। और जब मैंने वो बात बोला तो बहुत सारे लोग जो बोलते थे, चाहे मीडिया पैनल में या इंटेलेक्चुअल जो राजनीतिक विश्लेषक है, सब लोगों के पास मैंने पहुंचाया कि ये लॉजिक है, तो वो बंद हुआ। लेकिन अब मुझे फिर से लग रहा है कि नहीं, जिस तरीके से इनकी रणनीति है, आम आदमी पार्टी सच में बी टीम की भूमिका निभा रही है। अच्छा, तो बिहार चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल उतरते हैं, जो कि अगले 4-5 महीने में होने वाला है, तो क्या स्थिति आप देखते हैं, आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? प्रशांत किशोर भी वहाँ एक नए प्लेयर हैं, और कुछ अरविंद केजरीवाल की राजनीति के जैसे ही अपनी राजनीति वहाँ कर रहे हैं। आप अब कांग्रेस का हिस्सा बन गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है क्या कि कितना असर डालेंगे, क्या कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है, जिसको महागठबंधन कहा जाता है, उस पर प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, मैं बिहार में दिल्ली के संगठन को तो आपने देखा है मुझे काम करते हुए, और दिल्ली की सरकार अभी जो चुनाव हुई उसमें हमारे जैसे लोग के नाराज होने का क्या क्या परिणाम आया वो पूरे दिल्ली ने देखा है, और अन्य जगहों पे भी सारे चैनलों में भी चलाया था। हमारे जैसे लोग अगर आम आदमी पार्टी से बाहर आ रहे हैं तो इसका कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। और मैं तो दिल्ली और बिहार दोनों काम, गोवा पंजाब सब जगह मैंने काम किया, और बिहार मेरी कर्मभूमि है। मेरी प्रबल इच्छा थी कि आम आदमी पार्टी वहां पे काम करे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से इनकी कार्यशैली व्यवहार आया है और अहंकार भी आ गया इनके पास में, तो हमारे जैसे लोग निष्क्रिय, या तो निष्क्रिय हो गए या दूसरी पार्टी में कांग्रेस में चला गया। क्यों गया मैं कांग्रेस में? क्योंकि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी पदयात्रा नहीं कर पाते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए मतलब ये नहीं हो पा रहा है। साथ साथ में मैं बता रहा हूं, जब इंडिया अलायंस की पहली बैठक थी तो कम से कम 2000 कार्यकर्ताओं के साथ में एयरपोर्ट पे मैं खुद मौजूद था। अरविंद केजरीवाल जी गाड़ी से बाहर निकल करके अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिले। इसको लेकर पटना में पहली इंडिया अलायंस की बैठक की बात बता रहा हूं मैं, नहीं मिले। इसकी शिकायत मैंने की कि ये आपका बहुत ही गलत तरीका है। आप अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, दिल्ली में नहीं मिलते हैं, बिहार में नहीं मिलते हैं, जहां आपको केवल चुनाव फोकस करते हैं, उसके बाद में कुछ कोर लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। जबकि कार्यकर्ता गली गली में
धूप धूप धूल गली नाली जाकर के वोट मांगता है, आप उसका मनोबल नहीं बढ़ाते हैं। आप चंद ऐसे लोगों के घेरे में आ चुके हैं जो आपको जो सुनाता है केवल वही सुनते हैं। क्या आपने ये भी मांगी थी कि आपको बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसी कोई आपने डिमांड रखी थी? मेरा डे वन से ये मांग रहा है। मैंने फिलहाल में 2020 के चुनाव के बाद में मैं मिला था तो अरविंद केजरीवाल ने मुझसे सॉरी बोला था कि इस बार गलती हो गई, अब हम आगे करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय में जब मुझसे मिलना उन्होंने बंद कर दिया, जो कारण है उसमें बहुत सारे लोग की भूमिका है। मैंने अरविंद केजरीवाल को ऐसे पकड़ के, एक दिन मैं पब्लिक में कभी नहीं मिलता था, ऐसे पकड़ के मैंने बोला कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो इसका दुष्परिणाम को भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ना ठीक है, मैं बैठ के बात करता हूँ। जबकि मैं तो हमेशा बैठ के बात किया करता था एकदम अलग से, मैं कभी भी पब्लिक में नहीं मिलता था अरविंद जी से। तो कुछ लोगों को ये लगा कि बिहार जैसे राज्य में अगर कोई ऐसा उभर के आ जाएगा तो दिल्ली जैसे राज्य के लोगों का, या क्योंकि पूर्वांचल वोटर का एक बड़ा कनेक्शन है। अब मैं बार बार यही बोलता था कि अगर आप बिहार मजबूत करोगे तो दिल्ली भी आपको मजबूत हमेशा मिलेगा। आप जैसे युद्ध में बोला जाता ना कि फ्रंट खोलना, आप पंजाब में एक भूमिका आपकी हो गई है, आप यूपी में थोड़ी कठिनाई है, तो मैंने कहा कि बिहार, और चूंकि बिहार में हम लोग इतना अच्छा काम करके हमने संगठन तैयार किया। जो आपका सवाल था कि अब क्या प्रभाव होगा, चूंकि हमारे इससे लोग नाराज हो गए, दूसरी पार्टियों में चले गए, तो अब तो हैं तो सारे मेरे मित्र ही वहां पे जो भी काम कर रहे हैं, और मेरे ही जोड़े हुए लोग हैं। सब लोग फोन भी करते रहते हैं कि आपके इशारे का इंतजार है, आप करना क्या है मुझे। सारे महत्वपूर्ण लोग भी मेरे जुड़े जुड़े हुए हैं, नीचे के लोग। मैं किसी से भी सबका फोन उठाता हूं, मैं रात में 12 बजे कॉल कर ले, 2 बजे कॉल कर ले, उठाता हूं, और बिना किसी प्रोटोकॉल के मैं उनका सेवा भी करता हूं, जो भी मदद हमसे हो पाता है। तो सब लोग भावनात्मक तौर से हमसे जुड़े हुए, और एक है, अब वो स्थिति नहीं रह गई है आम आदमी पार्टी की वो ज्यादा प्रभाव डाले। हाँ, ये हो सकता है कि किसी विधानसभा में 100 वोट, 500 वोट, मैक्सिमम 1000 वोट लेके आए, तो जो लोअर मार्जिन वाले जो सीट हैं उसमें वो उलटफेर करने की भूमिका में शायद आ पाए, और उसको दिखा करके जिसे बेनिफिट होगा, जो ऊपर बैठा हुआ है, उससे कहेंगे देखो आपकी सरकार बनाने में हमने एक भूमिका निभाई है, तो हमारे ऊपर जो आपने केस लगाए हुए हैं, हमारे ऊपर में जो आपने हमको काम नहीं करने देने का जो ये है, वो हमको बख्श दीजिए, फिर ताकि हम आगे आगे भी आपका काम कर सकें। चलिए, तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान तो किया है कि वो बिहार चुनाव लड़ेगी, और क्या कुछ होगा, किस तरीके के नतीजे आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फिलहाल बहुत ज़्यादा फोकस जो रखा हुआ है उन्होंने पंजाब और गुजरात पर रखा हुआ है। पंजाब और गुजरात से इतर अगर बिहार में अगर उनका कोई अस्तित्व बनता है या वहाँ पर कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे राजनीतिक वजह क्या है उस पर हर कोई अपनी माथापच्ची कर रहा है। अंगेश की अपनी सोच है, क्योंकि वो अब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो वो बता रहे हैं कि उससे बीजेपी को फायदा करके करवाने की कोशिश है। लेकिन कुल मिलाकर के एक फैक्टर अरविंद केजरीवाल रहेंगे, क्योंकि वहां पर दिखने जाएंगे, उनको लेकर के चर्चा भी होगी, और इसलिए शायद ये भी एक पक्ष हो सकता है कि शायद अरविंद केजरीवाल लगातार चर्चा में रहें बिहार चुनावों से जोड़ करके, तो ये भी उनकी एक सोच हो सकती है। कैमरामैन इमैनुअल के साथ कुमार कुणाल।